तो ये रिद्धियां सिद्धियां और मुनि महाराज के दर्शन, तपस्वी साधुओं के समागम से कितनी कितनी समस्याएं सहज में हमारे हल हो जाती हैं। तो ये आहार देने की प्रक्रिया बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये जैन धर्म पूरा वैज्ञानिक है। आप तो सलूट मारते भगवान को, सलूट मत मारा करो। बैठ करके और गौ आसन से हमारी माताएं धूप देती हैं, और पुरुष को भी। महाराज आपको मालूम नहीं है जीन्स का क्या होगा हमारे, अभी धर्मा तो आप नहीं जानते हो, ये युवा पीढ़ी ज़्यादा जानती है। इतना चुस्त पहनेंगे भैया, 3 लोग के नाथ के सामने भी नहीं झुकेगा, झुके कहाँ। और बैठ करके नमस्कार करने का वैज्ञानिक प्रभाव बताऊं, आपके भगवान की दृष्टि नासाग्र है। और जब बैठ के नमस्कार करते हैं तो वह जो ऊर्जा निकलती है वह आपके तलवे भाग से शरीर के अंदर जाती है, वह प्राण विद्युत। 5 मिनट आते हैं और 23 घंटे 23 घंटे 55 मिनट वह ऊर्जा घर दुकान ऑफिस में काम करती है। इसलिए मंदिर, महाराज बेड टिकट तो छूट दे दो भैया। मंदिर पुरानी परंपरा थी, निम्न पुराने, नई भाषा में नहीं समझेंगे लोग। बिना खाए पिए मंदिर जाने का जो महात्म है वो बेड टी और ब्रेकफास्ट, और हम तो छूट देती है। ये दिल्ली में दे कमीशन पूरा मार्केट चौपट कर दिया हमारा, दलाल बहुत है भैया। हमें छूट देनी पड़ती है। स्टूडेंट है, हॉस्टल में रहता है, कोई सर्विस वाला है तो कहते भैया सुबह नहीं, दिन में शाम को एक बार तो कम से कम उस ऊर्जा के स्रोत से मिलो जो तुम्हें बड़ी महिमा है। मैं सोनागिर मेरा प्रवास था और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान से मिल हुआ था, विदेश से बहुत लोग आए। और इसरो का प्रेसिडेंट डॉक्टर शिव कुमार, ये शिव कुमार कौन हस्ती हैं जो 2020 के अनुसार जिसका मंगल ग्रह पर यान पहुंचा था और भारत को 4था नंबर दिलाने का श्रेय इसरो के प्रेसिडेंट डॉक्टर शिव कुमार भी उसमें मुख्य चीफ बन के आए थे। वैज्ञानिक थे। जब चंद्रपुर पर पहुंचे और पहुंच के जब मैं उन्हें अंदर घर वाले में ले गया और लौट के आए मानस स्तंभ के सामने, उन्होंने कहा संत जी मैंने दुनिया में खूब यश कमाया है, खूब वैभव, जो वाइब्रेशन, जो ऊर्जा मैंने जीवन में आज यहाँ देखी वर्ल्ड में मुझे कहीं नहीं। एक वैज्ञानिक व्यक्ति की बात बताऊं, इसरो का प्रेसिडेंट जिसकी बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, और वह प्रोटोकॉल से तो उसको मुख्यमंत्री और दतिया का कलेक्टर स्वीकृति दे सकता था। मेरे पास बेंगलोर में आए थे, उनकी बड़ी श्रद्धा आस्था बनी, बिना प्रोटोकॉल, बिना स्वीकृति के, बिना पुराम बनाए सरकारी आए थे। मैं आपको बता रहा हूँ इतना वैज्ञानिक, और वह जब इतना महसूस कर सकते हैं तो आप तो बहुत श्रद्धालु आस्थावान हैं। इन मंदिरों को सामान्य मत समझिए, ये मंदिर ऊर्जा के केंद्र हैं। इसलिए बच्चों को, युवाओं को डिप्रेशन से बचने के लिए बहुत तरह की वैज्ञानिक बातें हैं। ये तो मैंने कुछ बातें, ये धर्म से सहिष्णुता बढ़ती है और सहिष्णुता से जीवन में तो निश्चित हमें ये जीवन मिला है, हम इस जीवन का विकास करना चाहते हैं। धर्म से जुड़े निश्चय और व्यवहार, निमित्त उपादान, भाग्य और पुरुषार्थ, इनका स्यादवाद अनेकांतवाद से रह समझते हुए विकास करें तो देव शास्त्र की भक्ति के माध्यम से, स्यादवाद अनेकांत के माध्यम से हम भी विसराग बंधु इतना लंबे अंतराल पड़ने के बाद अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को बचाए हुए हैं। हमें भी अपने बच्चे बच्चियों को परिवार में संस्कार दें ताकि जीवन विकासोन्मुखी। और अभी आपने सुना कल दोनों ग्रुप, पुरानी कमेटी, नई कमेटी, 9 साल से काम चल रहा है और बहुत तरह की प्रसंग बने। कल दोनों ने सौहार्द का परिचय दिया। उधर दिनेश जी मंत्री महोदय और उनकी पूरी टीम, इधर अचल जी, इनकी पूरी टीम, काफ़ी विमर्श हुआ। प्रतिष्ठाचार्य जी आगम के अनुसार क्या कैसे हो सकता है, और मेरी भावना थी किसी को चोट नहीं पहुँचे
दोनों के सम्मान, क्योंकि मूछें दोनों की बहुत लंबी चौड़ी थी, 10-10, 20-20 फुट की मूछ है। और हम जैसा सीधा सा आदमी, सब कलाकार, हम तो सीधे साधे आदमी थे, लेकिन कभी दूर में तुक्का चल जाता है। लोगों की श्रद्धा थी और दोनों ग्रुपों ने बिना किसी विवाद की ऐसा रास्ता निकाला कि पुरानी वेदी भी बनी रहेगी और जो वजह दोष है वह दोष कैसे टल सके, ये दोनों की भावनाओं का सम्मान। आगे मैं चाहूँगा कोई भी किसी ग्रुप के ऊपर किसी तरह की टॉन्टिंग बाजी, किसी तरह की कोई इस तरह की बातें न करे जिससे कोई भी विवाद की स्थिति बने। और कोई बात होती है आप मौन रहो, मैं बैठा हूँ, कोई कुछ आपसे कहता है मेरे पास आप, मैं सबका ट्रीटमेंट न जानता, तो निश्चित कल का वह सामंजस्य, मंदिर की विशालता और मंदिर को अच्छा, क्योंकि पूर्व कमेटी ने, जैसा कि अचल जी बोल रहे थे, वे अध्यक्ष भी हैं और फिर भी कह रहे हैं कि पुरानी कमेटी ने जो काम किया है, देखो कमी निकालना बहुत आसान है। त्योण हिद मधुर विशद काणो अंतातीद गुणाणम लमोजिणाणम जिदे भवाना। अहिंसा विश्व धर्म की, भगवान महावीर स्वामी की, गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की एक श्लोक के माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाओ। बदनाति बद्यते वासौ बद्यने तेन वा भवेत् कर्मणां बंधनम बंधो दुरास द्रव्य भावत। 7 तत्वों से आप सब परिचित होंगे। जीव अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निजरा, मोक्ष। और आचार्य उमा स्वामी का बहुत लोगों को सूत्र याद है, तत्वार सिद्धानम सम्यक दर्शन। यद्यप तत्व एक दार्शनिक व्यवस्था है, लेकिन जैसा कि मैंने विगत दिनों बताया था, 7 तत्व समझ में आ जाए तो जीवन की बहुत तरह की समस्याएं हल आप कर सकते हैं। और अशांति के निमित्त मिलने के बाद भी आप अशांत नहीं हो सकते हैं। यह है 7 तत्वों के सिद्धांत की विशेषता। जीव को सब जानते हैं, अजीव उससे विपरीत लक्षण वाला अजीव है। और बंध आत्मा के प्रदेशों से, कर्मों के प्रदेशों का एक क्षेत्र भगा होना, यह बंध है। आते हुए कर्मों को रोकना संवर है। और थोड़े थोड़े कर्म नष्ट होते हैं, निजरा है। संपूर्ण कर्मों का भाव मोक्ष है। कुछ लोगों की समझ में आई होगी, चलो मैं ले चलता हूं। मंदिर अजीब, मंदिर में जाने वाले जीव, 2 तत्व याद हो गए आपको। मंदिर में प्रवेश का द्वार है, यह आश्रम हो गया। मंदिर में बैठ गए, यह बंद हो गया। और ज़्यादा ठंड है, ज़्यादा लू चल रही है तो किवाड़ बंद कर देती है, संबर हो गया। खिड़की किवाड़ बंद कर दो भाई, बहुत तेज आंधी चल रही है, यह संबर हो गया। अब कब तक मंदिर में बैठेंगे? मालिक कहता है सेठ जी 10 बजे 11 बज गए, सुबह मुझे फिर 4 बजे महिलाएं और 5 बजे पुरुष तंग करते हैं। तो धीरे धीरे लोग निकल रहे हैं, ये निजरा हो गई। जो 2-4 रह गए उनसे कहते हैं साहब चलो अब टाइम बहुत हो गया है, पूरा मंदिर खाली हो जाना मोक्ष है। ये एग्जाम्पल से 7 तत्व तो आपके समझ में जल्दी आ सकती हैं। हम अजीब घर में, फ्लैट में, मकान में प्रवेश किया, अजीब हो गया। जिस गेट से प्रवेश किया है आश्रय हो गया। बैठ गए घर में, कोठी में, यह बंद हो गया। सब गेट बंद कर दिए, रात हो गई, ये बंद करो गेट, यह है संबर हो गया। सुबह होते ही कोई मंदिर जा रहा है तो कोई ऑफिस जा रहा है तो कोई कहीं जा रहा है, यह निजरा हो गई। आज तो चूल का निमंत्रण है
घर में ताला डाल दो। महाराज आपको पता नहीं है, ताला डाल देंगे तो घर में सब पार हो जाएगा। कुछ छोड़ देते घर में तो संपूर्ण घर से लोग चले जाएं, यह मोक्ष की स्थिति है। 7 तत्वों का मैंने एग्जाम्पल दिया। यहाँ बंध की बात की है, जो बंधता है या जिसे जो बंधे या जिसके द्वारा बांधा जाए, कर्मों का आत्मा के साथ बंधना, ये बंध कहलाता है। जैन दर्शन में कर्म सिद्धांत का जितना वैज्ञानिक सूक्ष्म विश्लेषण है, अन्यत्र शायद मिलना बहुत मुश्किल है। पाप करते हुए पाप कर्म का बंध नहीं हो, और पुण्य करते हुए पाप का बंध कर ले। आप भूल गए महाराज शायद। पाप करते हुए इस प्रति गिलानी है, मैं गलत कर रहा हूं, यह उचित नहीं है, तो इतने पाप का बंध नहीं होगा। और उमा स्वामी से मिले, तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, बंध में भी बहुत तरह की व्यवस्था है। और 24 घंटे ये कर्मों का बंद चलता रहता है। बैंक का ब्याज, न होली की छुट्टी, न दिवाली की छुट्टी, न संडे की छुट्टी, न मंडे की छुट्टी, वह बैंक का ब्याज तो 24 घंटे चलता रहता है। ये कर्मों की स्थिति आप कहीं भी किसी अवस्था में हो, 23 प्रकार की कर्मणा वर्गणा है। भी ज़्यादा कर्म सिद्धांत की बात करने का टाइम नहीं है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कर्म बंध की बहुत तरह की व्यवस्थाएं हैं। और कर्म का फल कैसे मिलता है? 16 भाग धवल के, 16 भाग जय धवल के, कषाय पहाड़ और 7 महाबंध के भाग और एक चूर्णी सूत्र, 40 बोलों में कर्म के फल, और कैसे कैसे बिना फल दिए भी कर्मों से आप मुक्त हो सकते हैं। तो ये कर्म बंध की प्रक्रिया से आप बच सकते। अच्छे कार्यों में उत्साह, उमंग, और पाप कार्यों में उदासीनता, तो बहुत कम पाप का फल आपको मिलेगा। तो अनुभाग शक्ति योगा पैड पदेशा थिद अनुभागा कषाय दो हुंती, योग के द्वारा प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, और कषाय के द्वारा स्थिति और अनुभाग फल देने की शक्ति। मंदिर जी में 100 लोग दर्शन कर रहे हैं, 100 को एक सा फल नहीं मिलेगा। 1 लाख लोग किसी तीर्थ क्षेत्र पे गए हैं, तो 1 लाख तरह का पुण्य का संचय, 1 लाख क्वालिटियां हैं उस पुण्य की। तो ऐसी पाप की स्थिति बनती है। पाप करने में बड़ा मजा आता है, ज्यादा बंद होता है। और पाप करने में उदासीनता। एक मुनीम का जीवन, एक मालिक का जीवन, दिल्ली में किसी मुनीम को हार्ट अटैक के दौरे आपने देखे सुने नहीं होंगे, जबकि सारा हिसाब किताब, आजकल तो सीए बोलते हैं, पढ़े लिखे मुनीम कह लो, सीए के हाथ में सब चीजें रहती हैं। पहले मुनीम हुआ करते थे, उस सीए को मुनीम को सब मालूम है, कितना भी टोटा हो तो उसको अटैक नहीं पड़ता है, कितनी प्रॉफिट हो तो उससे हर्ष नहीं होता है, क्योंकि उसे तो गिने चुने मिलने हैं, लिफाफा मिलना है उसे, और मालिक की हाथ में कुछ भी नहीं होता है। और तो भी अगर मार्केट डाउन होते हैं तो अटैक सेठ जी को पड़ेगा, और बढ़ती हैं तो खुशी सेठ जी को होगी। ये सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का। धर्मात्मा मुनीम की तरह जीवन व्यतीत करता है, और अधर्मात्मा मालिक की तरह कभी मालिक मत बनना। मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैं ये कर दूंगा। तो ये बंद की स्थिति है। निज के गुण निज में है चेतन, तो पर में क्यों फरमाता है, पर से दृष्टि को फेर जरा, मिल जाए गुणों का सिंधु भरा। निज के गुण निज में है चेतन, तो पर में क्यों फरमाता है, पर में क्यों फरमाता है। अनंत काल
पर पदार्थों से अपने आप को सुखी बनाने का प्रयास किया। बंध को लेके बहुत तरह की आज भ्रांतियां हैं। भ्रांतियां ये है, निश्चय ने से न कर्म का बंध होता है और न कर्म से छुटकारा होता है। ये सब व्यवहारने से है। 7 तत्व व्यवहारने से, 5 परमेष्टि व्यवहारने से, संसार मोक्ष व्यवहारने से है। निश्चय में चिच्च देव है, एक चैतन्य आत्मा है। आत्मा न रागी है, न दोषी है, न कर्ता, न भोक्ता है, न कर्म बंध से बना हुआ है। आत्मा तो मात्र एक जैक स्वभावी है। तो निश्चय ने से कर्म का बंध नहीं होता है, कर्म बंध नहीं है, लेकिन व्यवहारने से कर्म बंध की व्यवस्था है। तो कर्म कुछ नहीं करते हैं ऐसा एकांत नहीं है। एक पक्ष कहता है कर्म कुछ नहीं करते हैं, द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, ऐसा एकांत नहीं है। कर्म कुछ नहीं करते ऐसा एकांत नहीं है, और कर्म सब कुछ करते हो ऐसा एकांत नहीं है। कर्मों की बहुत तरह की व्यवस्था है, और इन कर्मों को हम बदल सकते हैं। भाग्य बनाना बिगाड़ना हमारे हाथ में है। हम ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। पुरुषार्थ के बल पर, बुझाओं के बल पर भाग्य का निर्माण होता है। एक चर्चा आती है कर्मबद्ध पर्याय, सब चीजें निश्चित हैं। और कहां से? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट के बल भगवंता। तीनों लोक की, तीनों काल की पर्याय केवल ज्ञान में आती है। इसलिए सब चीजें निश्चित हैं, ऐसा एकांत नहीं। कुछ चीजें निश्चित हैं तो कुछ चीजें अनिश्चित हैं। ऐसा पुरुषार्थ करेगा तो ऐसा होगा, ऐसा पुरुषार्थ करेगा तो ऐसा होगा। ये हाथ की रेखाएं मिट्टी बनती रहती है। और कभी भी किसी जोशी के चक्कर में मत पड़ना। अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ एक ज्योतिष प्रशिक्षण शिविर लगा था, बहुत पहले की बात करता रहा हूँ, गर्मी का समय था। वो सामने कोई, हाँ ध्यान हो, सीखा भी था, काफी महिलाएं पुरुष बैठे थे, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। ज्योतिष कुछ नहीं कर सकता है, और किसी जोशी के चक्कर में पड़ गए तो जो भी तुम्हारी बची खुची सुख शांति है वो जोशी के डिपार्टमेंट चली जाएगी।